दोस्तों, मैं आशीष मेरे चैनल द आशीष जीएस वर्ल्ड पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 28 मई 2020 को मैं लेकर दूसरी वीडियो आपके सामने उपस्थित हूं। पिछली वीडियो में हमने राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव का अध्ययन करा था। लोक देवताओं की सीरीज कंटिन्यू रखूँगा, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि जो हम राजस्थान के स्टूडेंट होते हैं, ये अध्ययन करते हैं, छात्र अध्ययन करते हैं, लेकिन इनको राजस्थान के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का नाम ही नहीं पता होता। बिना भौगोलिक नामों का पता हुए हम अध्ययन कर नहीं पाएंगे, उसमें असुविधा होगी। इसलिए राजस्थान का मैप, पेन और कॉपी लेकर के मेरे साथ शुरू हो जाइए। पहले इन सब का नाम पता करते हैं, फिर आगे से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता जाता हूँ, आप साथ के साथ उतारते जाइए, अच्छे से नोट्स बनाते जाइए। सबसे पहले लिखते हैं भोराट का पठार। पहले नंबर पे ले लेते हैं हम, पहला नंबर स्टार डाल लेते हैं। भोराट, इसको भोराट या भोराट, भोराट का पठार बोलते हैं। ये कहाँ पे है? ये है उदयपुर के, आप साथ में मैप में देखते जाइए। ये है उदयपुर के कुंभलगढ़, उदयपुर का कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य का पठारी भाग। दूसरा हम लेते हैं लसाड़िया का पठार। ये है लासड़िया का पठार। लासड़िया का पठार भी उदयपुर से संबंधित है। उदयपुर से जयसमंद उदयपुर में है ये। उदयपुर में जयसमंद से आगे जो कटा पठा भाग है, से आगे कटा वटा भाग। इसके बाद गिरवा। गिरवा का नाम आपने कई बार सुना होगा। उदयपुर के चारों ओर पहाड़ियां होने के कारण उदयपुर की आकृति एक तस्वीरुन्नुमा बेसिन जैसी है, जिसे स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। ठीक है, मैंने इसकी परिभाषा बताई। अगर RS मेंस में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, उदयपुर में चारों ओर पहाड़ियां होने के कारण, पहाड़ियों के कारण आकृति कैसी हो गई? तस्तरीनुमा। तस्तरी मतलब प्लेट की तरह, खाने की प्लेट होती है उस प्रकार। तस्तरीनुमा बेसिन जैसी आकृति। स्थानीय भाषा में इसको गिरवा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम देशहरो। देशहरो उदयपुर में जरगा। उदयपुर से रिलेटेड बहुत अधिक नाम है, तो आप उन सब में कंफ्यूज ना होए, इसलिए ज़रूरी है। उदयपुर में जरगा तथा सिरोही की रागा पहाड़ियाँ, रागा पहाड़ियों के मध्य का स्थान। सदा हरा भरा रहता है, ये जरूर ध्यान रखें। सदा हरा भरा रहने वाला क्षेत्र है ये। इसके बाद हम देखते हैं मगरा। उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग। उदयपुर का उत्तर पश्चिमी भाग, ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग। समझ में आ रहा है आपको? आप साथ के साथ या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसका वीडियो पर साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं। अब मेरी तख्ती पर ध्यान मत दीजिए, तख्ती मैंने 8th क्लास से यही रखी हुई है, मैं हमेशा इसको अपने पास रखता हूँ। मगरा के बाद है ऊपरमाल।
ऊपर माल, ऊपर माल की जागीर आपको पता होना चाहिए, बिजोलिया आंदोलन से रिलेटेड है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़। चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से लेकर के भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी भाग। दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है तो आपको पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद आ जाती है नाकोडा, नाकोडा पर्वत, इसको ही बोलते हैं अपन 56 की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ। कई बार आपने सुना होगा ये नाम, 56 की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ। बाड़मेर के सिवाना में, बाड़मेर सिवाना, यहाँ पर कि बाड़मेर के सिवाना में क्या है, ग्रेनाइट के पर्वतीय क्षेत्र हैं। बाड़मेर के सिवाना में ग्रेनाइट के पर्वतीय क्षेत्र हैं जो गोलाकार पहाड़ियों का समूह है, तो उसको 56 की पहाड़ियाँ बोलते हैं। पर्वतीय क्षेत्र लिख दो, ठीक है। इसके बाद आता है 56 का मैदान। 56 का मैदान है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का भूभाग। 56 की पहाड़ियाँ अलग है, 56 का मैदान अलग है। 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का भूभाग, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य भूभाग। यह मैदान माही नदी बनाती है। इसको 56 गांवों का समूह या 56 नालों का समूह कहते हैं, इसलिए 56 का मैदान हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं राठ, राठ प्रदेश। राठ प्रदेश अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है जो हरियाणा से सीमा लगाता है। अलवर व भरतपुर का क्षेत्र हरियाणा से सीमा लगती है, ध्यान रखना। इसके बाद हम आ जाते हैं कांठल। कांठल माही नदी के किनारे किनारे का प्रतापगढ़ का भूभाग है। माही नदी जो कि हमारे राजस्थान के दक्षिण में है, माही नदी के किनारे किनारे प्रतापगढ़ का भूभाग। ये जो अन्य आवाज़ें आ रही हैं उन सब के लिए मैं आपसे अभी क्षमा मांगता हूँ। अभी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करा है नई नई, तो उसके लिए मैं, आप प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करें। बाद में मैं इसको इम्प्रूव करने का पूरा प्रयास करूँगा। इसके बाद आ जाते हैं भाकर। इसको भाकर भी बोल सकते हैं और भाकर भी बोलते हैं। ये है पूर्वी सिरोही क्षेत्र। पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियाँ हैं ऊबड़ खाबड़, अरावली की तीव्र ढाल वाली, ऊबड़ ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों का क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं खेराड़ पे। खेराड़ है भीलवाड़ा और टोंक का क्षेत्र। भीलवाड़ा तथा टोंक का क्षेत्र, लेकिन कौन सा क्षेत्र, जो बनास बेसिन में स्थित है, बनास बेसिन में स्थित। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं मालानी पे।
मालानी जालोर और बालोतरा के मध्य का क्षेत्र है। जालोर व बालोतरा। बालोतरा आपको पता है बाड़मेर में। बालोतरा व जालोर व बालोतरा के मध्य का भाग। मालानी के बाद देवलिया, मेवलिया अथवा देवल, मेवलिया अथवा इसको देवल भी बोलते हैं। कई सारे ऐसे क्षेत्र बताऊंगा जिसको आपने पहली बार पढ़ रहे होंगे, आपने पहले भी पढ़े होंगे लेकिन कई बार, जैसे मेवल या देवल है, इस प्रकार के कई सारे आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। ये हो गया डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का भाग। लिटिल रन, कच्छ की खाड़ी, राजस्थान के जो क्षेत्र है, लिटिल रन, इसके लिटिल रन बोलते हैं। राजस्थान में जो क्षेत्र है कच्छ की खाड़ी का, उसको लिटिल रन बोलते हैं। राजस्थान में कच्छ की खाड़ी का क्षेत्र, राजस्थान में कच्छ की खाड़ी का क्षेत्र। माल खेराड़, उपरमाल व खेराड़ क्षेत्र संयुक्त रूप से। उपरमाल प्लस खेराड़। खेराड़ मैंने बताया आपको बीरवाड़ा तथा टोंक का क्षेत्र। बीरवाड़ प्लस उपरमाल प्लस खेराड़ दोनों को मिला करके खेराड़ हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए दोस्तों वीडियो बड़ी हो सकती है, इसलिए मैं इसको दो वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें अपन एक पेज इससे लिख लेते हैं, पुष्प क्षेत्र। 15-15 मिनट की दो वीडियोस बना दूंगा मैं। पुष्प क्षेत्र हो गया, अगर उसमें नहीं आएगी तो तीसरी बना दूंगा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा का संयुक्त रूप से क्षेत्र पुष्प क्षेत्र कहलाता है। सुजला क्षेत्र सीकर, चूरू और नागौर का जो संयुक्त रूप से क्षेत्र है, इसको सुजला कहते हैं। सीकर प्लस चूरू प्लस नागौर। आप राजस्थान का मैप सामने रख के पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। साथ के साथ मालवा का क्षेत्र, मालवा, झालावाड़ और प्रतापगढ़ दोनों को मिला करके झालावाड़ प्लस प्रतापगढ़ संयुक्त रूप से मालवा का क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है। धरियन, धारियन भी बोलते हैं इसको, धरियन भी बोलते हैं। जैसलमेर जिले का, जहाँ पर बालू का स्तूप मिलते हैं और फिर जनसंख्या बिल्कुल नहीं होती, तो उसको धरियन क्षेत्र बोलते हैं। तो ये क्षेत्र हो गया जैसलमेर का वह बालू का बालू स्तूप वाला क्षेत्र। खास बात यहाँ क्या है, जनसंख्या न के बराबर। आपको यहाँ से एक मिनट, इसके बाद हम आ जाते हैं भोमट। डूंगरपुर, भोमट में देखो डूंगरपुर आ गया अपना, प्लस पूर्वी सिरोही, व उदयपुर जिले का आदिवासी क्षेत्र। तीनों जिलों का आदिवासी।
15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी एक दो लाइन और पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं अलग वीडियो बनाऊंगा दूसरी, उसमें अलग से और पढ़ा दूंगा। अभी कुबड़ पट्टी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कुबड़ पट्टी, आपने इसका कई बार नाम सुना होगा, कुबड़ पट्टी का। नागौर में क्या होता है कि फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो वहाँ से क्या होता है, शारीरिक विकृति, कुब होने की संभावना हो जाती है। तो नागौर में फ्लोराइड की अधिकता वाला क्षेत्र, नागौर में इसको फ्लोराइड भी लिख सकते हैं, मैंने फ्लोराइड लिख दिया, कोई बात नहीं। फ्लोराइड की अधिक मात्रा वाला क्षेत्र कुबड़ पट्टी क्षेत्र बोलते हैं इसको। और एक ये लाठी सीरीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार सुना होगा आपने, लाठी सीरीज क्षेत्र। तो ये लाठी सीरीज ये इस वीडियो का अंतिम क्षेत्र है। जैसलमेर में पोखरण है और मोहनगढ़ भी है। तो जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक का सिरा क्षेत्र ये हो गया। जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक का क्षेत्र। अब यहाँ की विशेषता क्या है, मीठे पानी की पेटी मिलती है यहाँ पे, मीठे पानी की पेटी, और पाकिस्तान की सीमा के सहारे है, पाकिस्तान की सीमा के सहारे। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं इससे आगे का पूरा और बताऊंगा। अभी तो कई सारे बाकी हैं, बांगड़ है, वागड़, शेखावटी, खादर, मेवात, कुरु, सूरसेन, तो उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।